तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक और गुड आफ्टरनून। बज रहे हैं 4 और हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट जनरल केमिस्ट्री के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कशन की थी रेजोनेंस के ऊपर। रेजोनेंस के ऊपर ही लेक्चर हुआ था कि नहीं? कुछ जल्दी बताओ। हाँ जी सर। तो रेजोनेंस के बारे में समझ में आ गया कि रेजोनेंस क्या होता है और कैसे होता है और कैसे जो डीलोकलाइजेशन हो जाती है चार्ज की, डीलोकलाइजेशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। प्लस आर इफेक्ट बताया, माइनस आर इफेक्ट बताया, कैसे कुछ ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं, लोन पेयर टू पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से रेजोनेंस इफेक्ट्स हमने बताया और उसकी एप्लीकेशंस भी बताई कि क्या उसका रिजल्ट हुआ, क्या उसके एप्लीकेशंस थे। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स और मैं समझता हूँ तुम्हें काफ़ी समझ में आ गई कि जो भी रेजोनेंस हो रही है स्टूडेंट्स, उससे क्या रिजल्ट मिला था एसिडिटी के ऊपर, और कहाँ पर जो चार्ज जो थे वो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आए थे बेंजीन रिंग पर, और ऑर्थो और पैरा ग्रुप्स हमने दिखाए थे बेंजीन पे। और दो टाइप के ग्रुप्स बताए थे जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं स्टूडेंट, जब वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाते हैं तो वो लोन पेयर को दे सकते हैं। बेंजीन रिंग एक तरीके से इलेक्ट्रॉन सिंक है, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता। और तुमने देखा था चार्ज डेंसिटी नेगेटिव ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ गई थी बेंजीन के अंदर। तो जब नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा बढ़ गया तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल दो टाइप के रिएजेंट होते हैं जिनके बारे में आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगी तो आपको पता लगा कि इंटरमीडिएट्स जो होते हैं, इंटरमीडिएट जो होते हैं, कार्बोकेटायन होते हैं, कार्बो एनायंस होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, तो ये किस तरह से फॉर्म होते हैं स्टूडेंट। जब बॉन्ड की क्लीवेज होती है तो हमने आपको बताया था होमोलिटिक क्लीवेज, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, इस तरह से। और ये भी बताया था कि किस कंडीशंस में कौन सी टाइप की क्लीवेज फेवरेबल है। और आपने देखा था जो रेडिकल की रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शंस होती हैं, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स जब हमने की लाइट की वजह से, तो काफी फास्ट होती है क्योंकि वो चेन रिएक्शंस होती हैं। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कशन किया था, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी भी बताई थी कैसे डिपेंड करता है। ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी हैं, यस और नो? बताओ, कोई डाउट है इनमें? यस अच्छा ठीक है, इंटरेक्ट करते रहिए, मेरे साथ बातचीत करते रहिए स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट है तो डायरेक्टली मुझसे पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब देखिए यहाँ आपके सामने हमारी डिस्कशन चल रही है। हम आपको बता रहे हैं कि दो टाइप के रिएजेंट मैंने आपके सामने रखे हैं। देखो, जो अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं हमारे पास, वो दो टाइप के हमने बताए। कौन कौन से बताए? हमने बताए कि न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं स्टूडेंट्स। अब न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, बताओ कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स कौन से रिएजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोफाइल कौन से रिएजेंट होते हैं स्टूडेंट? न्यूक्लियोफाइल कौन से रिएजेंट्स होते हैं? तो न्यूक्लियोफाइल्स वो रिएजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, वो रिएजेंट होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं ये? तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्या है? ये है एक इलेक्ट्रॉन पेयर है स्टूडेंट। तो ये डोनेट कर सकता है। तो एक तरीके से ये लीविस बेस होता है स्टूडेंट्स। तो जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लीविस बेसिस होते हैं, वो सब न्यूक्लियोफाइल्स का काम करते हैं। वो नेगेटिव चार्ज कैरियर उनके पास है। जैसे कि आप देखेंगे जितने भी OH ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स, OH ग्रुप्स हैं, तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखो, ऑक्सीजन के पास तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल है। Cl भी देखोगे आपके पास अगर नेगेटिवली चार्ज है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लीविस स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बनाए थे, इसमें बहुत हमें हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से तुम देख रहे हो जो भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो ये सब नेगेटिव, जो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट, वो सब न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। अगर हमने NH2 लिखा तो देखो यहाँ पर भी है एक लोन पेयर। तो स्टूडेंट ये लोन पेयर वाले लीविस बेस होते हैं, और नेगेटिव चार्ज वाले ये सब क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। और दूसरे कौन से हमने बताए रिएजेंट्स? इलेक्ट्रोफाइल्स स्टूडेंट्स।
तो इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं? जिनके पास प्लस चार्ज होता है स्टूडेंट्स, तो ये इनको हमेशा नीड रहती है, ये इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हैं, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये उसके पास जाके अटैक करेंगे। तो जैसे हमने बताए थे कार्बोकेटाइंस जो होते हैं स्टूडेंट, आर प्लस वाले, ये सब ऐसे भी बनेंगे बहुत सारे, कैसे बनेंगे वो हम देखेंगे स्टूडेंट। NO2+ भी बनने जा रहा है। ये सब जो है पॉजिटिव चार्ज वाले ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो ये वहाँ अटैक करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी स्टूडेंट्स, ये वहाँ अटैक करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो देखो हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो जैसे मैंने एक रिएक्शन यहाँ लिखी है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जैसे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे देख रहे हैं CH है। तो ये क्या चीज है स्टूडेंट? ये अल्काइल हैलाइड है। इसका क्या नाम है? क्लोरो। कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4। तो ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? बताओ लवन्य, कौन सा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा है ये अल्काइल हैलाइड? ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? 3 डिग्री। कौन सा है ये? एक कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये 1 डिग्री वाला है हमारे पास अल्काइल हैलाइड। ये कौन सा है? अल्काइल हैलाइड स्टूडेंट्स। और अभी तक तुम समझ गए कि Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl के ऊपर नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा? कौन सा रिएजेंट अटैक करने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल स्टूडेंट्स? दोनों में से बोलो जल्दी। ये पॉजिटिव है कार्बन, तो कौन सा आएगा? नेगेटिव वाले। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कौन से वाले आने वाले हैं इनके ऊपर? तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो OH- जो है, अगर मैं KOH डाल दूंगा स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं? एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं स्टूडेंट। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है स्टूडेंट्स। तो ये क्या करेगा? OH-। तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी पता लग चुका है कि ये, इसको मैंने ऐसे लिखा स्टूडेंट्स। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये कहाँ पर आएगा? अटैक करने जा रहा है इस कार्बन पर। यस और नो? बोलो, रिएक्शन होएगी? यस सर। इस रिएक्शन का क्या नाम है? तुम्हें पता है इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में पढ़ रहे हो, ये हम जब करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में सारा पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स, और ये SN2 है। हम इसके बारे में बताएंगे जब हम अल्काइल हैलाइड्स को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Cl बाहर चले जाएगा। आप देख रहे हैं प्रोडक्ट क्या बना हुआ है। तो अल्काइल हैलाइड्स से हमने क्या बना दिया? देखो ये अल्काइल हैलाइड्स हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? अल्कोहल्स बन गए स्टूडेंट। क्या बना दिए? अल्कोहल्स बन गए। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 है स्टूडेंट्स, उसका यहाँ पर एग्जांपल दिया है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है स्टूडेंट ऑन द कार्बन, ऑन द 1 डिग्री कार्बन। यस और नो? कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद मी स्टूडेंट्स। Yes. बोलो, सही समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। बोलो, समझ आ गया? यस सर। हाँ, जब अपना पूरा प्रेशर लगाओ और यस और नो बोलो, ताकि हम आगे चलते रहें, हमारे पास एनर्जी बनी रहे। एनर्जी बनी रहे, देखो एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम क्या करेंगे? फिर क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। एनर्जी चाहिए बॉडी के अंदर। एनर्जी कैसे पता लगेगी? वी हैव टू प्रूव इट कि हमारे पास एनर्जी है। पढ़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, माइंड को भी एनर्जी चाहिए। अगर माइंड के पास एनर्जी नहीं है तो क्या पढ़ेगा स्टूडेंट्स? तो इसीलिए ही वो माइंड को ग्लूकोज की बहुत जरूरत पड़ती है। माइंड अगर हमारा नहीं तो नींद आ जाती है स्टूडेंट्स। तो हमें पढ़ते वक्त अपने माइंड को एनर्जी देनी है। इसलिए मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहिए। यहाँ पे देखिए हमने लीविस एसिड दिखाए हैं स्टूडेंट्स। अब आप देख रहे हो लीविस एसिड, एसिड क्या होते हैं स्टूडेंट? जिनके पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, ये सारे जो लीविस एसिड्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो दे कैन एक्सेप्ट स्टूडेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? तो यहाँ पर ये सारे हमने दिखाए, ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। कार्बन के पास देखो अभी खाली है एक पी ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये, और इसके पास अभी जगह खाली है, ये इलेक्ट्रॉन पर लेगा। bf3 के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के पास 8, के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। और यहाँ पे देखिए ये H जो हो गया, ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये H लूज हो सकता है, H निकल सकता है स्टूडेंट, यहाँ से H निकल सकता है, तो ये एसिड बन जाता है, ये एसिड बन जाता है, ये जो H2SO4 है तो ये अपना प्रोटॉन दे देगा, तो ये एसिड का काम करेगा, एसिड का काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये AlCl3 है, ये भी एक लेविस एसिड है, ये बहुत यूज में आएगा मेरे, ये मैं बहुत ज्यादा यूज करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब बताओ कि AlCl3 कहाँ यूज होता है, कौन सी रिएक्शन में AlCl3 यूज कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जल्दी बताओ। ये एक लेविस एसिड है। तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन का नाम सुना है, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन स्टूडेंट्स, बोलो सुना है? हाँ जी सर। जल्दी बताओ, यस और नो? यस यस सर। कौन सी रिएक्शन सुनी? फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन सुनी, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन सुनी, ऐसी रिएक्शन देखी थी तुमने? ऐसी रिएक्शन देखी थी Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये क्या काम करता है, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो जो हमने बताए थे आपको, प्रोडक्ट इस तरह से बनते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्या बना था, क्लोरोबेंजीन। तो AlCl3 ने क्या किया था स्टूडेंट, ये है AlCl और यहाँ से उसने क्या ले लिया, अगर Cl और Cli, तो ये क्या कर गया, ये Cl जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये वाली जो Cl है ये क्या कर गई, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके पूरा का पूरा इसके साथ जुड़ गई थी, तो ये क्या बना दिया था इसने, AlCl4 माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर आ गए थे और इसके ऊपर Cl प्लस बन गया था। इस तरह से ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया था। तो ये देख रहे हैं कि इसने एल्युमिनियम ने ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन से ले लिए स्टूडेंट्स, तो ये AlCl4 बन गया। तो इस तरह से ये सारे तुम्हारे सामने लीविस एसिड्स हैं, इनका यूज होने वाला है, वो हम देखेंगे। यहाँ पर लीविस बेस दिखाए हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है। इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा स्टूडेंट, जल्दी बताओ। इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, ये जो हमने बताए हैं? कौन से में से सर? है? कौन से में से? इसमें से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, या ये वाले जो बताए हैं? ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा दिख रहा है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी पावर है देने की, इसकी या इस सबसे ज्यादा कौन न्यूक्लियोफिलिक दिख रहा है? सबसे लेफ्ट वाला। तो इसका कारण भी तुम्हें पता है कि यहाँ पे 3 R ग्रुप लगे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं। इसको कौन सा इफेक्ट कहते हैं? -R है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर। R वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। इस तरह से कम होता जा रहा है न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर, सबसे ज्यादा ये है। 3 प्लस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन के साथ। कार्बन आयन है ये कार्बन आयन है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं स्टूडेंट। नीचे आइए, एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफाइल्स के आ रहे हैं सामने, देखो ये H+ है, ये इस तरह से ये इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ भी देखिए कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्काइल हैलाइड्स की हमने दिखाई, यहाँ पे भी पॉजिटिव है कार्बन के पास। जहां जहां कार्बन पॉजिटिव है स्टूडेंट, वो एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। यहाँ का जो कार्बन है वो कैसा बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक स्टूडेंट्स।
अब इसके ऊपर नेगेटिव वाले रिएजेंट आके अटैक करेंगे। बात समझ में आई? यहां तक पता लग गया क्या बोला हमने? ये सारा समझ आ गया? हाँ जी। अच्छा, नोट कर लिया तुमने? तो बस 1 मिनट रुक जाओ। नोट कर लो सारे क्वेश्चन, ऐसे एग्जांपल होते हैं, नोट कर लो, बहुत काम के हैं। ऐसे ऑर्डर आते हैं पेपर में तो उनको आप अच्छी तरह से नोट कर लो। अपने नोट्स बनाते रहो, अपनी कॉपी को भरते रहो। जितना ज़्यादा लिखोगे स्टूडेंट्स उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और उतना ही अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा परफॉर्मेंस होगा। तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मेमोरी पार्ट भी चाहिए और राइटिंग जरूरी है। हमें लिखना है स्टूडेंट, लिख लिख के ही हमें रिएक्शंस का पता लग जाता है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तभी तो रिएक्शंस होंगी। जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और कहाँ पर वो अटैक करेंगे, कौन से इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे स्टूडेंट्स और कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, उसी के अकॉर्डिंग मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? हाँ जी सर। अच्छा, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब देखो कि यहाँ पर एल्डिहाइड जो होते हैं उनमें क्या होता है कि ये एक डबल बॉन्ड है, ये पाई वाला यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। अगर पाई शिफ्ट हो गया स्टूडेंट्स तो क्या होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए जैसे ये कंपाउंड है, ये अल्कोहल है स्टूडेंट, तो अल्कोहल इसके साथ अटैक कर देता है। अल्कोहल क्या करता है? अल्कोहल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स जो होते हैं, अगर मैंने ऐसे लिखा CH3OH, तो इसके ऊपर देख रहे हो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा? अगर कोई कार्बन पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, तो अगर हमने ऐसे लिखा CH3CH डबल बॉन्ड O, इस कंपाउंड का क्या नाम है? ये वाला कौन सा मैंने लिखा है, इसका क्या नाम है? 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और भी स्टूडेंट लिविंग स्ट्रक्चर बताए थे। अब ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, देख रहे हो, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ऐसे चल रहा है, ये नेगेटिव है, तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी है। तो आप देख रहे हो कि ये ऑक्सीजन इसके साथ यहाँ पे जोड़ने वाला है, इसके ऊपर जोड़ने वाला है स्टूडेंट, एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये कंपाउंड का क्या नाम है स्टूडेंट्स? ये तो मेरा मेथनॉल है, और ये कौन सा है? 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, इसको क्या बोलते हैं? एथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड है इसका कॉमन नेम। बोलो सही लिखा मैंने, गलत? यस सर। तो ये रिएक्शन हो गई, यहाँ पे ये अटैक कर दिया इसने, तो देखो ये बन रहा इस तरह से, ये इसके साथ जुड़ गया। और उसके बाद क्या होगा? कि ये प्लस बन गया, ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ से निकल के इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा स्टूडेंट। तो देख रहे हैं इस तरह से ये रिएक्शन हो गई है। तो एल्डिहाइड के ऊपर अल्कोहल्स ने अटैक किया है, तो यहाँ पर OCH3 आ गए हैं। ये सारी रिएक्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हम करेंगे ये सारी रिएक्शन स्टडी जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स या कार्बोनिल कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो जब अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन से, तो हमें पता लगेगा वो हेमी एसीटाल और एसीटाल बनाते हैं। तो मैं बताया कि जो ग्लूकोज है उसका भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, यस और नो? जो ग्लूकोज होता है ये एक एल्डोहेक्सोस होता है, मतलब इसमें CHO ग्रुप भी होते हैं और OH ग्रुप्स भी होते हैं स्टूडेंट्स। तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या होता है उसका? साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है, वो सारा हम स्टडी करेंगे। अल्फा और बीटा 2 फॉर्म्स ग्लूकोज की बनती हैं, ये डेक्स्ट्रोज होते हैं जो तुम खाते हो। तो वहां पर भी ऐसा ही होता है कुछ कि उसके अंदर ही ये ग्रुप होते हैं OHB और CHO, तो अपने अंदर ही वो रिंग बना लेता है, जब हम ये स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर, उसमें हम बताएंगे, हमारे कोर्स में है ग्लूकोज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि कैसे ये रिएक्शंस होती हैं, कैसे ये अटैक होता है, कैसे ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे स्टूडेंट्स, और फिर रिएक्शन होगी हमारी।
तो यहाँ पर किस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं ये सारे हमने शो किए। अब जैसे अब ये क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स व्हेन द फॉलोइंग कोवलेंट बॉन्ड्स अंडरगो हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब देखो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं CH3 है स्टूडेंट और SCH3 है। तो यहाँ पर अगर हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी तो बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास आएगा, सल्फर के पास या कार्बन के पास? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है स्टूडेंट्स? कार्बन की। कार्बन की कहाँ है, कितनी है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मैंने बताई थी। किसके ऊपर चार्ज आने वाला है? सल्फर के पास। है सल्फर। तो सल्फर दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ले गया तो एरो ऐसे दिखाऊंगा तो फिर क्या होगा? हेटेरोलिटिक फिशन हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इसकी जरूरत नहीं है। हेटेरोलिटिक फिशन हो रहा है तो क्या बनेगा फिर? CH3 के पास प्लस रह गया और यहाँ पे SCH3 माइनस आ गया, ये माइनस आ गया यहाँ पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले गया सल्फर। और इसी तरह अगर CH3CN है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे क्या होगा? CN है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कौन ले जाएगा? ये वाला। तो क्या होगा? ये CH3 प्लस रह जाएगा और C यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो रही है। और इसमें क्या होगा? CH3 कॉपर में, कॉपर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, मेटल है, कॉपर एक मेटल है स्टूडेंट। तो मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है? जल्दी बोलो, यहाँ पे क्या होने वाला है? तो मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है या स्टूडेंट देता है? जल्दी बताओ, मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं? कॉपर जो होगा अब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये मेटल है तो ये क्या होगा फिर? ये इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले लिए तो इसके पास क्या आ गया? नेगेटिव, देख रहे हो। और कॉपर के पास क्या आ गया स्टूडेंट? पॉजिटिव। तो इस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से हम दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। गिविंग जस्टिफिकेशन कैटेगराइज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस हैज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। इसमें ये बताना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं और इलेक्ट्रोफाइल कौन से हैं। तुम्हें मिलेगा 1 मिनट का समय, उसके बाद तुम मुझे अपने आंसर बताओ। ये लिखे हुए हैं हमने, आइडेंटिफाई द nucleophiles and electrophiles in the given question students। Identify the nucleophiles and electrophiles in the given question students। बताओ पहले ये वाला कौन सा है? HS न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है? Then you have C2H5O minus student, you have CH3 3N, there is electron pair students। अब ये सारे नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं,
इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हैं और नाइट्रोजन लोन पेयर हैं, ये सब कौन से हैं फिर? न्यूक्लियोफाइल्स। दे विल बी न्यूक्लियोफाइल्स स्टूडेंट्स, यस और नो? बोलो, ठीक लिखा? ये सब न्यूक्लियोफाइल्स। और इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से हैं? BF3 जो पॉजिटिव वाले हैं, दोज विच आर कैरिंग पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट्स, वो सारे कौन से होंगे? अगर इफ आई राइट Cl प्लस, इफ आई राइट CH3, C प्लस डबल बॉन्ड O, तो ये क्या दिख रहा है? ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है, C प्लस पॉजिटिव हो गया। तो NH2 नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव है, वो भी न्यूक्लियोफाइल हो गया स्टूडेंट्स। और NO2 प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल। तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स वी कैन इजीली आइडेंटिफाई, यस और नो? एनी डिफिकल्टी हियर? ये सारा समझ में आया? जी। दोनों कैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कैसे फिशन होगा, एंड यू कैन आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल स्टूडेंट्स, यस और नो? ठीक है, हाँ जी सर। नोट कर लिया सारा? हाँ जी। After you have noted, you will let me know. Then I will proceed further. सर कर लिया नोट। Okay, very good. अब देखो कि what we told you earlier also that identify the electrophilic center in the following. अब ये कंपाउंड दिए हुए हैं CH3 CH double bond O. Which is the electrophilic center in this compound, students? Where is the electrophilic center? Where is the electrophilic center in this compound? How will I show it? CH3 CH और CHO के बीच में है। You already know what happens. ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर जाता है स्टूडेंट्स। तो what will be the result of this? CH3 CH, this will become plus and this oxygen will become minus. तो ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है स्टूडेंट्स, ये दिस कार्बन, और कार्बन ऑफ द CO, ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है पॉजिटिव। तो जो when I will study the chemistry of ketones or aldehyde, there will be reactions, nucleophilic addition reactions are going to take place. इनकी reactions कौन सी आने वाली हैं? nucleophilic addition। तो वो जब हम when we will discuss this हमें दिखेगा सारा कि मेन इनकी जो रिएक्शन होने वाली है स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होने वाली है। देखोगे तुम, ऐसा बनेगा सब। ये ऐसा बनाएगा, ये सब रिएक्शन हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये सारा हम स्टडी करने जा रहे हैं, सारा स्टडी करेंगे जब हम इस कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। समझ में आई कि ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा स्टूडेंट्स, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। तो इस तरह से क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, हमें समझ आएगा कि रिएक्शंस जो हो रही हैं स्टूडेंट्स, उनका मैकेनिज्म क्या है, कैसे अटैक होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा है हमारा, ये है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N स्टूडेंट्स। तो ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, ये वाला कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। एंड इन CH3 आई ऑलरेडी तुम बहुत सारा देख चुके हो इनको कैसे होता है। CH3, ये CH3 है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर यू कैन सी हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ये वाला है। राइट और रॉन्ग, बोलो, समझ आया? हाँ जी सर। तो हमने सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब क्या करना है, देखो जब भी रिएक्शंस हो रही हैं स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होनी है। किसकी मूवमेंट होनी है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाउ विल वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टूडेंट? देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन चला फ्रॉम पाई टू एडजेसेंट पाई, ये जो पाई वाला
बॉन्ड है ये शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट हो गया है, ये एटम है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड इधर आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, सिग्मा वाले नहीं चलते, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर पाई बॉन्ड का लोन पेयर बन गया, पाई बॉन्ड ने लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया है, ये लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, पाई बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो गई, ये पाई बॉन्ड है। और यहाँ पर लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट? पाई बॉन्ड, लोन पेयर इनटू पाई बॉन्ड। तो दिस आर द वे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स टेक प्लेस इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में इस तरह से मूवमेंट्स हमें दिखेंगी स्टूडेंट, ऐसे होने वाला है। अब देखो जैसे न्यूक्लियोफाइल इसने अटैक किया तो कैसे, हाउ विल वी शो बाई एरोस? तो एरो से कैसे शो करोगे? ये OH माइनस है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अटैक्स ऑन दिस कार्बन, और ये Br माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर चले गया और ये रिएक्शन हो गई। इसे क्या बोलते हैं? व्हाट रिएक्शन इज दिस स्टूडेंट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब मोस्ट important reaction of alkyl halides is nucleophilic substitution reaction. Nucleophile will attack the electrophilic carbon and the result is this. तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे देख रहे हो कि होमोलिटिक फिशन हो रहा है, होमोलिटिक फिशन दिखा रहे हैं हम स्टूडेंट तुम्हें, और क्या जनरेट हो रहा है? रेडिकल्स, ये रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं स्टूडेंट। तो ये when the reaction will take place, it will follow the free radical mechanism. ये सारे क्या फॉलो करेंगे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म they will follow. क्या फॉलो करेंगे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बोलो ठीक है या गलत है? हाँ जी सर। ओके, नोट कर लिया तो मैं आगे चलूंगा, यस और नो? कर लिया, अच्छा ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट इफेक्ट बता रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने जा रहा है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। हमने वी टोल्ड यू इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट विल ऑपरेट इन ए कोवलेंट बॉन्ड व्हेन द बॉन्ड इज पोलर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ किस साइड को जाते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने रेजोनेंस दिखाया तुम्हें, तो रेजोनेंस में क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे वो मूव कर रहे थे स्टूडेंट्स, और पाई बॉन्ड्स थ्रू पाई बॉन्ड्स, जब कंजुगेशन हो गया था व्हेन यू हैव सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, और उसके हमने दो इफेक्ट बताए थे रेजोनेंस के, कि डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो जाता है। एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए थे हमने मॉलिक्यूल्स के, तो उससे क्या हुआ था? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ गई थी, क्योंकि जहां वेरेवर डिस्पर्स हो जाता है स्टूडेंट चार्ज, वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इफ चार्ज बिकम लोकलाइज्ड तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। बोलो सही है गलत है? हाँ जी सर। तो अब मैं क्या कह रहा हूं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, दिस है टेम्परेरी इफेक्ट स्टूडेंट्स, और ये तब होगा जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड वाले कौन से कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स? किसके पास मल्टीपल बॉन्ड होता है बताओ जल्दी? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के पास? तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे, दे विल बी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। बोलिए सही है गलत है? सही है सर। मतलब डबल बॉन्ड वाले होते हैं स्टूडेंट्स, या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, इन्हीं के पास दीज आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये डबल बॉन्ड है स्टूडेंट्स या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये वाले कंडीशन है इसकी, ये तो होना चाहिए तभी ये इफेक्ट शो होगा। और ये तब शो होता है जब अटैकिंग रिएजेंट आता है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जब अटैकिंग रिएजेंट आएगा स्टूडेंट्स तभी ये इफेक्ट शो होगा। अगर मैं इसको वापस ले जाऊं तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है। तो आपका इसमें एक सिग्मा है, एक पाई है, बोलो यस और नो। इसमें कितना है, Yes. हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जल्दी बताओ। इन ट्रिपल बॉन्ड कितने सिग्मा कितने पाई हैं? 2 पाई है, 1 सिग्मा। और एक सिग्मा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। तो पाई वाले जो होंगे वो क्या करेंगे, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएंगे। हम ये कह रहे हैं जो पाई के अंदर, एक पाई के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक पाई के अंदर, तो ये कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे। किसके पास ट्रांसफर होंगे, ये कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे दोनों में से एक एटम के पास। देखो 2 एटम है, दोनों में से एक के पास ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। जब दूसरा अटैकिंग रेजेंट आएगा तो इस तरह से क्या होगा कि देखो ये तुमने ये कहा कि सर ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल कोई अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, कोई अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है अटैकिंग रिएजेंट। सर ये थर्ड वाला पॉइंट फिर से बता दो। हाँ अभी बता रहा हूँ, तुम्हें एग्जांपल भी दूंगा, आप दिमाग लगाना, जरा देख लेना, समझ लेना। ये पाई इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, ये कोई रिएजेंट आ रहा है, कौन सा आ रहा है भी दिखाएंगे, तुम्हें भी शो करेंगे, एग्जांपल देंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ना या तो इधर चले जाएंगे या इधर चले जाएंगे, दोनों में से एक एटम के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए किसके पास, आइदर ऑफ द 2 एटम्स, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स का स्टूडेंट, ठीक है। तो ये दोनों में से एक के पास चले गए, कौन से, पाई वाले इलेक्ट्रॉन। तो इसको हमने ऐसे शो किया। तो ये तब आया जब ये अटैकिंग रेजेंट आया, कब आया, जब ये अटैकिंग रेजेंट इसके पास आया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, अभी हम दिखाते हैं इसका क्या रिजल्ट होगा। अब देखो 2 टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मैंने लिखे हैं, एक मैंने लिखा प्लस ई, एक मैंने लिखा प्लस ई। प्लस ई का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, कौन सा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट स्टूडेंट्स। अब देखो मेरे पास ये कंपाउंड था, चलो तुम ऐसे लिख लो, मान लो ये कंपाउंड था मेरे पास, ये डबल बॉन्ड है, अब H प्लस आ रहा है, ठीक है। H प्लस जो है मेरा ये अटैकिंग रिएजेंट है, क्या है, अटैकिंग रिएजेंट। अब देखो जब ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाते हैं, ये जब ये प्लस वाला इसके नजदीक आएगा स्टूडेंट, ये पोलराइज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, और एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब अगर ये सोचे ऐसे हो गया स्टूडेंट, तो ये क्या बन गया, CH, इसके ऊपर फिर क्या आ गया, प्लस, और ये क्या बन गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए स्टूडेंट तो ये माइनस आ गया, बोलो हुआ क्या नहीं, हाँ जी। कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया मैंने किसका, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाले, सिग्मा को मैंने नहीं किया। अब ये H प्लस फिर किसके साथ जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव आ गया ना, तो H प्लस इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो फिर होगा क्या, फिर ये ऐसा, ये प्लस वाले को H प्लस प्लस के पास तो जाएगा नहीं, ये इधर आके लग जाएगा। तो यहाँ पर ये इफेक्ट जो मैंने दिखाया स्टूडेंट्स, यहाँ पर अटैकिंग रेजेंट किसके साथ जुड़ा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे उस एटम के साथ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस एटम के पास हुए, जिसके पास माइनस चार्ज मैंने दिखाया है उसके साथ ये H प्लस लग गया और ये कार्बोकैटायन बन गया स्टूडेंट, कार्बोकैटायन बन गया। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट की डेफिनेशन क्या बताई मैंने स्टूडेंट, द अटैकिंग रिएजेंट कम्स, electron pairs are transferred to one atom and attacking reagent will attach to that atom to which electrons are transferred, to which electrons are transferred। बोलो सही समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। बोलो कोई डाउट है, नो सर। यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया तुम्हें, ये देखो डबल बॉन्ड है, ये H प्लस तो पॉजिटिव है ना,
इलेक्ट्रोफिलिक है। हाँ जी। अब ये जैसे ही इसके पास आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक कार दोनों में से कहीं भी जा सकते थे, दोनों बराबर हैं, सेम एटम है, तो जिसके पास ये चले गए वो वहां माइनस आ गया, तो माइनस वाले के पास ये अटैच हो जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर गए उसी के साथ ये अटैच हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्लस रह जाएगा। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो हमें हर चीज को समझना है, जितना ज्यादा हम समझते हैं, जब हम ऑर्गेनिक की रिएक्शंस करेंगे ये सारे इफेक्ट वहां दिखाई देंगे हमें स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं तो फिर उन्हें ऑर्गेनिक रिएक्शन समझ नहीं आती, फिर वो कहेंगे ये रट्टेबाजी है। तो मैंने कहा तुम्हारे को क्या बोला कि रट्टेबाजी नहीं है, रिएक्शंस को समझ लो, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स को समझ लो, कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, कहाँ पे अटैक होगा, ये सारा समझ लो। अगर कोई डाउट है तो तुम मुझे रोक लेना और पूछ लेना। आगे चलूं? यस सर। तो ये प्लस ई इफेक्ट कब आएगा, जब अटैकिंग रिएजेंट आएगा और कहाँ पे अटैच होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुए हैं, वो प्लस ई हो गया। अब ऐसा होगा कि माइनस ई इफेक्ट दिखा रहा हूं, माइनस ई। अब प्लस का मतलब ही ये होता है, देखो कि कोई पॉजिटिव आ रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा, जहां नेगेटिव होगा। अब एक अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं येलो, ये सी डबल बॉन्ड सी है। अब यहां पर एक नेगेटिव वाला रिएजेंट आ रहा है, Cl माइनस के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है, जल्दी बताओ। न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है। अब ये दोनों में से जब ये इसके नजदीक आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। मान लो ये इधर चले गया, इधर चले गया तो इससे क्या शो होता है, ये पोलराइज कर देते हैं, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन जो पाई वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, उनको पोलराइज कर देते हैं। सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें तो बॉन्ड पक्का बना हुआ है। तो अब क्या हुआ, अगर मैं ऐसे देखूं स्टूडेंट, तो ये प्लस है और ये माइनस हो गया। अब बताओ कि माइनस वाला कहां जाएगा, प्लस के पास या माइनस के पास? प्लस के पास। इधर ये प्लस वाले के पास आएगा ना। हाँ जी। तो फिर क्या बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा। अब कार्बन के पास कौन सा चार्ज रह गया, नेगेटिव। समझ में आई स्टोरी? तो जब कमिंग रिएजेंट, ये रिएजेंट था अटैचेस टू द एटम other than to one which is electron transferred, then it is called minus E effect. ठीक है, pi electrons of multiple bonds are transferred to that atom to which the attacking reagent does not get attached. बात समझ में आई? तो यहां पर जो अटैकिंग रिएजेंट आया स्टूडेंट, वो किस कार्बन पे आया, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए। बोलो सही है गलत है? हाँ जी सर। देखो हमें दिमाग से सोचना है, ये सारी चीज सोचनी है, समझनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। देखो जब मैं ये वाली रिएक्शन स्टडी करूंगा, ये कौन से कंपाउंड्स हैं जल्दी बताओ, कीटोन्स और एल्डिहाइड्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि नेगेटिव वाला आ गया, अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लग जाएगा। कौन सा वाला लगेगा, प्लस ई या माइनस ई? माइनस। तो ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले पाई वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलो सही है गलत है? तो उसका रिजल्ट क्या होता है, कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया। कब हुआ ये, जब ये आया। ये क्या है, अटैकिंग रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। अब ये कहां पे जाएगा, इधर या इधर, कहां पे जुड़ेगा, ये सी पे। सी पे। वेरी गुड, तुम्हें समझ आ गई स्टोरी। तो ये कंपाउंड बनता है स्टूडेंट, इसको ये तुम बनाओगे, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे इनको। जब मैं एल्डिहाइड और कीटोन्स बताऊंगा तो कौन सा इफेक्ट लगाया है मैंने इस पे, जल्दी बताओ कौन सा इफेक्ट लगा, माइनस ई इफेक्ट। अब समझ में आई स्टोरी।
अब तुम्हें समझ आनी शुरू हो गई कि जो ऑर्गेनिक की रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, उनमें ये दोनों इफेक्ट लगते हैं। जब मैं HCl को डाल दूंगा ना डबल बॉन्ड में, या Br2 को डाल दूंगा, तो इस तरह के ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगने वाले हैं उनकी रिएक्शंस में। स्टूडेंट्स तुमने ये नोट कर लिया, तो मैं आगे चलूं? कर लिया सर। कर लिया? हाँ जी, हाँ जी। फास्ट लिखती हो बहुत, जल्दी बोलो। कर लिया, यस और नो? यस सर। और स्क्रीनशॉट भी तुम ले सकते हो, तुम्हारे पास आजकल सारे तरीके हैं। ओके, समझ आ गया तुम्हें। अब देखो एग्जांपल्स हम दे रहे हैं स्टूडेंट, एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी हम दे रहे हैं। देखो जब तुम CH डबल बॉन्ड में स्टूडेंट्स ब्रोमीन वाटर डाल देते हो तो क्या होता है? ये कौन सी, ये एक टेस्ट है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कहते हैं इसको। बताओ कौन सा टेस्ट है ये, क्या होता है इसमें क्या होता है? ब्रोमीन का कलर क्या होता है? डीकलराइज हो जाता है। इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। तो इससे ये शो होता है डबल बॉन्ड है। इसमें क्या हुआ? देखो ये Br मेरे पास आए, Br ये दोनों तो सेम है। जब ये इसके नजदीक आते हैं, ये इसके नजदीक आते हैं, तो पोलराइजेशन ऑफ चार्ज हो जाता है। क्या होता है? इसे बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज स्टूडेंट्स। तो इससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो ये एक पॉजिटिव बन जाता है, एक नेगेटिव बन जाता है, एक सेंटर पॉजिटिव बन जाता है, एक नेगेटिव हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन किसी एक पे चले जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन, पाई, ये अगर इसके पास गया तो ये माइनस बन गया, ये माइनस बन गया, तो Br फिर प्लस किसके पास जाएगा? यहाँ पे देख रहे हो ये Br, तो ये Br जुड़ गया यहाँ पर पॉजिटिव वाला, और Br माइनस रह गया। तो रिजल्ट में मैं ऐसे शो कर सकता हूँ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गए हैं तो ये पॉजिटिव बना है और ये नेगेटिव बना है। बोलो, ये पॉजिटिव है, इसको मैं ऐसे शो कर सकता हूँ स्टूडेंट्स की ये पॉजिटिव है। बेटा नहीं, बेटा मिट गया। तो मैं ये कह रहा हूँ जब ये ऐसे रिएक्शन हुई स्टूडेंट, ऐसे रिएक्शन हुई, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, हो गया। और ये फिर Br कहाँ गया था? ये वाला, ये इस तरफ चले गया था, प्लस वाला। तो फिर तुम्हें कैसे दिख रहा था? ये H, तो ये अगर इधर गया Br ऐसे, और पीछे क्या सा बचा? Br माइनस स्टूडेंट्स, ये प्लस है। अब ये इसके साथ जुड़ेगा तो फिर ये रिएक्शन हो जाएगी, फिर ये रिएक्शन हो जाएगी एडिशन। इस रिएक्शन का क्या नाम है? एडिशन रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे मैकेनिज्म बनाए जाते हैं रिएक्शंस के। तो एक्चुअली में इसका एक और भी मैकेनिज्म वो दिखाता है, बाद में बुक्स में हम बताएंगे तुम्हें क्या बनता है। CH2 ऐसे एक साइक्लिक सा कंपाउंड बन जाता है पॉजिटिव वाला, फिर वो टूटता है, फिर वो टूटता है। तो इस तरह से ये इंटरमीडिएट्स होते हैं जो बनते हैं रिएक्शन में। तो हमने जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बताया स्टूडेंट, वो Br2 को जब मैं CCl4 में रिएक्ट करूंगा एल्कीन के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड्स की जो रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, वो भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट होगा। और जब नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स आएंगे कार्बोनिल कंपाउंड में, वो तुम्हें मैंने अभी दिखाई दिया कि जब ये Cn- अटैक करेगा यहाँ पर, तो यहाँ भी कौन सा इफेक्ट लगने वाला है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो H+ जब आता है स्टूडेंट, एसिड जब मैं ऐड करता हूँ H+ और Cl-, तो फिर ये H+ जब आता है तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे लगते हैं। H+ में +E इफेक्ट लगा था, हमने अभी शो किया था। बोलो, समझ में आई कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? जी सर। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बहुत सारी रिएक्शंस हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगी स्टूडेंट्स। अब ऐसा भी होता है सर, हाँ सर HCl में तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो वो प्लस ही। हाँ, वो हमेशा ही ऐसे होता है कि तभी तो पोलराइजेशन होती है। और ये H+ पहले आता है, H+ पहले आता है, तो वो इसके पास जाता है। H+ इससे जुड़ने वाला स्टूडेंट्स, क्योंकि
प्लस और माइनस होंगे, यहाँ पर भी देखा तुमने पोलराइजेशन हो जाती है, पोलराइजेशन हो जाती है। जब HCl इसके नजदीक जाता है तो इस तरह से ये बन जाता है H प्लस और Cl माइनस, और फिर H प्लस जो वहां चले जाता है, कहाँ जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किए हैं, एक नेगेटिव बन गया ना जहां, वहां पर H प्लस चले जाता है। ओके। और फिर उसके बाद में क्या होगा कि दूसरा जो है वो दूसरे के साथ चले जाएगा, ऐसे Br2 में हाँ वही है। तो ये इस तरह से इफेक्ट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होती हैं स्टूडेंट्स, ये मैकेनिज्म होते हैं रिएक्शंस के, जिससे हमें समझ आ जाती है कि प्रोडक्ट्स जो बनने वाले हैं कौन से बनेंगे और कैसे बनेंगे। जब हम फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी करना शुरू करेंगे तो सारा कुछ हम यूज करेंगे। वो मैं पहले ही बता रहा हूँ, रेजोनेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है, ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जब एंड में, जब हम ऑर्गेनिक की रिएक्शंस करेंगे। तो इसे हमें समझ आ जाएगी, रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें समझ आ जाएगा, इसलिए कर रहे हैं सारा। इसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये बहुत जरूरी होता है कि हम इसको समझ लें कि कैसे रिएक्शंस होती हैं। अब जब एक से ज्यादा इफेक्ट भी कई बार ऑपरेट करते हैं, देखो यहाँ पर क्या इफेक्ट है, बहुत सारी रिएक्शन में क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी लग रहा है, दोनों लग सकते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता मैं किसी को। रेजोनेंस भी लग सकता है, देखो एक ही रिएक्शन में कई इफेक्ट्स लग सकते हैं, लेकिन कौन सा, जब दोनों ये होते हैं तो इसमें से ये प्रीडोमिनेट करता है, मतलब ये वाला प्रीडोमिनेट करता है स्टूडेंट्स, ये वाला इफेक्ट प्रीडोमिनेट करता है। तो व्हेन मोर देन वन इफेक्ट्स इज पॉसिबल स्टूडेंट, दिस इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स। कौन सा वाला, ये वाला। जब एक से ज्यादा इफेक्ट पॉसिबल होते हैं, मोर देन वन इफेक्ट इज पॉसिबल स्टूडेंट्स, देन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा पावरफुल हुआ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, समझ में आई स्टोरी? हाँ जी सर। अब ये मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ, ये बहुत लंबा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया? हाँ जी सर। तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में तुम्हें और भी फाइनल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइपर कंजुगेशन बताऊंगा, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन वगैरह की सारी उसमें आएगी। वो पूरा का पूरा टॉपिक है एक जो इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने रेजोनेंस पढ़ लिया, और ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी तुमने देख लिया कैसे ऑपरेट होता है ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में। ये इफेक्ट तब ऑपरेट होगा जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है और सिर्फ उन कंपाउंड्स में होगा जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स। तो प्लस ई और माइनस ई दो टाइप के हमने इफेक्ट्स आपको बताए हैं। तो किस तरह से ये होते हैं, इनके एग्जाम्पल भी हमने आपको दिए हैं। ठीक है, फिर जी सर। और कुछ है क्वेश्चन, बताओ, इसमें कोई क्वेश्चन है तुम्हारा भी? नहीं सर। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ तुम्हें, अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फिर उसमें। तो ओके देन, बाय बाय, विल मीट यू बाय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।